क्या मामला है? मैंने कल देखा था, पढ़ा था और मैं थाने में भी गया था। तो तालिब एंड भाई वो थाने में हैं। उन्होंने मुझसे बताया कि हमारे साथ 307 का मुकदमा हमारे पास लिखा जाए। मैंने एसपी साहब से बात की है अभी, तो उन्होंने मुझसे ये वायदा किया है कि गलत मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। लेकिन उनकी बातों से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सरकार का दबाव है, कहीं मजबूर ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझसे वायदा करा है कि न्याय होगा। अब देखते हैं कितना न्याय करते हैं। कुछ लोग यहाँ का सांप्रदायिक माहौल ख़राब करना चाहते हैं और इस नाते से वो चुनाव में जीतना चाहते हैं, जबकि इनका जनता नकार चुकी है ऐसे लोगों को। तो मैं ऐसे लोगों की निंदा भी करता हूँ और सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि न्याय होगा हमारे साथ, ऐसी ये मांग। जब वहाँ प्रशासन की टीम गई हुई थी और किसी नेता का वहाँ पहुँचना, आप उसको कितना उचित मानते हैं? और ऊपर से उन्हीं के ऊपर मुकदमा होना। अभी मेरी इस मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हो रही थी। जी जी। उन्होंने कहा कि एडीएम साहब ने हमको सूचना नहीं दी जी। और चूंकि ये कार्यपालिका का काम था, किसको नोटिस देना है, किसको बुलाना है, कहाँ जांच करनी है, कार्यपालिका का काम था। विधायक या प्रतिनिधि या पूर्व प्रतिनिधि मौके पर जाने का कोई अधिकार नहीं था और मैं इसकी निंदा करता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और सामने आ रही है कि पूर्व सांसद के द्वारा पैसों की डिमांड भी की गई है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मुझे भी लगता है दबाव बनाया पूर्व सांसद को मौके पर जाने का क्या मतलब था। निश्चित रूप से दलाली करने का मन होगा, पैसे की मांग कर रहे होंगे, मैं उस बात की पुष्टि होती है। विधायक जी, इसमें जो कार्रवाई है पिछले 4-5 महीनों से चल रही है जी। सपा का इसमें कोई स्टैंड नहीं रहा। 4 मैं विधायक है बिजनौर में, कोई इसमें नहीं बोला। जब पहली बार इनके साथ घटना हुई थी तो मैंने टेलीफोन पर बात इनसे की थी। उस समय इन्होंने कह दिया था कि चूँकि हम कारोबारी आदमी हैं, हम इसे राजनीति में नहीं डालना चाहते हैं। मैंने कहा मैं व्यक्तिगत रूप से आकर चाय पी लेना चाहता हूँ, आपकी बात सुनना चाहता हूँ, तो उस समय उन्होंने मना कर दिया था। और जब बिल्कुल अति होगी तो मैं आज खुद आया हूँ। मुझे किसी ने बुलाया नहीं, ना मुझे किसी ने सूचना दी। विधायक जी, इसमें जो मेन लड़ाई हुई थी रॉबिन के साथ हुई थी, मगर वो इस प्रकरण से अब दूर हैं और इसमें जो है पूर्व सांसद अपना वो रख रहे हैं। क्या 2027 की राजनीति के लिए ये सारा किया जा रहा है? बिल्कुल 2027 की राजनीति के लिए किया जा रहा है। और वो रॉबिन जो है वो मुझे लगता है किसी देश का राष्ट्रपति था क्या। जी विधायक, जुल्म जाति की एक हद होती है, एक सीमा होती है, सारी सीमाएं क्रॉस कर दी गई। कोई इतना बड़ा वीआईपी नहीं था। तू मैं हाथापाई अक्सर हो जाती है। कोई इतना बड़ा नहीं था कि आप किसी आदमी को बर्बाद करने में तुले हों। अगर फिर और प्रशासन नहीं साथ रहा तो हम सड़क पर। विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये है, अब बिजनौर शहर में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इसके लिए क्या मैसेज? मैं पूरी जनता से अलर्ट करता हूँ कि न्याय पे हमें भरोसा है। बिल्कुल सद्भावना बना कर रखें, संयम के साथ रहें, सबसे शांति की अपील करना। विधायक जी, इसमें एक नाम तुषार मलिक का आ रहा है, जिस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब उन्होंने जो है इस नाम पर उगाही का काम शुरू कर दिया है। काजीपाड़े में भी एक प्रकरण हुआ था जिसमें उनका नाम आया था और ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इस उससे मनमानी कर रहे हैं और उगाही करने की। ऐसा कोई प्रकरण आवे तो हमें बताइएगा, हम यहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ रहेंगे। अगर कोई प्रकरण फिर दोबारा आता तो मुझे बताइएगा, उस मामले में देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। एक सवाल और है, जैसे इनके ऊपर आरोप लगाया कि 5 करोड़ रंगदारी मांग रहे हैं। उनके छोटे भाई ने तहरीर भी लिखी, पुलिस ने तहरीर लेने से इनकार कर दिया। जी। उसमें कोई मुकदमा नहीं हुआ, उसमें क्या कहना चाहिए? चूँकि पूरा प्रशासन सरकार के दबाव में, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ के अधिकारी बन गए हैं और न्याय की कोई बात लगता है बातों देखने से होता है। लेकिन मुझे पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया कि मैं निश्चित रूप से सहायता करूँगा।